अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने देखा होगा और समझें, एक तरह से समझ लें आप कि मेरी स्पेशलिटी जो है वो एनर्जी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लेम कि मुझे थोड़ी सी नॉलेज एनर्जीज़ की थ्रू एक्सपीरियंस अल्लाह आई है और अल्लाह ताला ने बहुत रहमत की है कि मुझे इस बारे में गाइडेंस मिली है, ठीक है। तो मैं वीडियोज़ में बात करती हूँ ना कि सनलाइट में एनर्जी है, गर्म पानी में एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है आपके फूड में, पत्तों में, सब्जियों में, फलों में वगैरह वगैरह, गोश्त में। तो उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एनर्जी देने की बजाय आपकी एनर्जी चूस लेती हैं। ओके, एनर्जी नज़र नहीं आती, एनर्जी की मैनिफेस्टेशन नज़र आती है, आपको नहीं पता चलता, बट यू स्टार्ट फीलिंग वियर्ड। अच्छा, कई चीज़ें जो आपको कभी भी पता नहीं होंगी, मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके आपको इंट्रोड्यूस कराना शुरू करती हूँ कि लफ्ज़ बहुत सारे और तकरीबन 80% लफ्ज़ जो कि अरबिक ज़बान के अलावा हैं, 80% जो लफ्ज़ हैं वो सारे के सारे किसी किस्म का मैंट्रा हैं और आपकी नेगेटिव एनर्जी स्क्वीज़ करते हैं। ओरिजिनल अरमाइक और हिब्रू भी उसकी जो है वो उसके सारे के सारे लफ्ज़ जो हैं वो ऐसे हैं कि आपकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी उनमें नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसीज पॉजिटिव हैं और वो आपको एनर्जी देती हैं, लेती नहीं है। इवन अगर बुरा वर्ड भी है उसके अंदर तब भी वो नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये वाली कई लफ्ज़ मैं आपसे कह रही हूँ ऐसे होते हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ ऐसे लफ्ज़ बताना शुरू करूँगी जो आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि हम दिन में 500 दफ़ा वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं एंड दे एक्चुअली फीड ऑन योर एनर्जी। वो हर दफ़ा सबलिमिनली आपकी एनर्जी के स्टोर को यूज़ कर रहे होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, आपको स्पिरिचुअली वीक कर रहे होते हैं। अच्छा, उसी तरह से कई शेप्स ऐसी होती हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको सिर्फ देखने से, ठीक है, लफ्ज़ आप सुनते हैं, याद रखें कि जिस तरह अल्लाह ताला ने खैर के अंदर दाखिल करने के 5 रास्ते हैं, ये जो सारी आपकी सेंसरी वो सिस्टम है ना, आपकी आंखें जो है, आईज, नोज, टंग, ईयर्स और स्किन, इन सब के रास्ते जिस तरह से खैर अंदर जाती है, इन्हीं रास्तों से शर भी अंदर जाता है। ये सारे रिसेप्टर्स एनर्जी के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। कोई लाइट एनर्जी को रिसीव करता है, कोई साउंड एनर्जी को। जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं तो वही लाइट एनर्जी आपकी आंख में जाके आपको नुकसान देती है। जब आप वही साउंड एनर्जी चेंज कर देते हैं और उसको एक गलत किस्म के वर्ड बना देते हैं तो वो आपके कान में जाके बजाय पॉजिटिव एनर्जी के आपको नेगेटिव एनर्जी देता है और आपकी वो वाले हेयरिंग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसी तरह से कई साइंस हैं। अब आप मुझे एक बात बताइएगा सोच के अपने दिमाग से, ये आपने साइन कहाँ देखा है? पूरी दुनिया के जो स्कूल्स हैं, अभी जो यूरोप और अमेरिका में बहुत सारे स्कूल्स ने अपने ये साइन वेरी रिसेंटली चेंज किए हैं। पूरी दुनिया, ठीक है, सिवाय 1-2 मुल्कों के कुछ एरियाज में स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर ये साइन होता है। क्यों होता है ये साइन? मैं अभी आपको आज नहीं बताती कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, मगर इसके अंदर कुछ लिखा होगा DPB वॉट एवर और ब्ला ब्ला ब्ला, इसी के ऊपर थोड़ा सा वो और उसको वो कर देते हैं, एडॉन कर देते हैं और जरा डिज़ाइन बना देते हैं। डू यू रिमेंबर सीइंग दिस? अब आप सोच के बताइएगा कि कहाँ से सब लोगों को ख्याल आया कि हमारे स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर ये वाला लोगो होना चाहिए। इस पर क्या ख़ास बात है? क्या ये किसी दीन के साथ रिवील हुआ था, किसी रेवलेशन में आया था, किसी स्क्रिप्चर में आया था कि ये वाला निशान बनाओ, इससे बड़ा इल्म में इजाफा होता है? सोच के बताइएगा, फिर अगले उसके अंदर आपको बताऊंगी, बिकॉज दिस कॉन्वर्जेशन इज गोइंग टू बिकम लॉन्ग। अब मुझे ये बताएं, ये होता है दिल, ठीक है, जो भी है जो, ठीक है, यहाँ से आती हैं, पीछे से जो लंग के साथ कनेक्टेड होता है और ये सारे वो जो उसके वैल्व्स होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अच्छा, ये भी तकरीबन ऐसे ही होता है। तो ये दिल ऐसा कहाँ से आ गया? आपको मैं बताऊंगी कहाँ से आ गया, मगर आप मुझे बताइएगा कि इतनी परफेक्शन से और ये दिल का निशान हमने
क्यों रिप्लेस किया और दिल को हम इसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं. हाँ, पान का पत्ता बिल्कुल ऐसा होता है, थोड़ा सा यहाँ से वाइड होता है, ठीक है. मगर हाउ कम हमने इस साइन को इतना प्रमोट किया है, दुनिया में इतना प्रमोट किया है, और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ सिंबल ऑफ हार्ट. वाई? ओके, ठीक है. अब तीसरा जो कि बहुत ही कॉमन वाला एक और चीज़ है, अच्छा, उसको ओब्लिस्क बोलते हैं, लेकिन नहीं, मुझे कुछ और याद आ रहा था. चलें, अभी आपको सिर्फ आज का होमवर्क आपका ये है, ठीक है. मुझे सोच के बताइएगा कि असल में ये क्या है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद हार्ट, बाय द वे. ओह यस, अब मुझे ये बताइएगा. 1 2 3 4 5. कभी आपने आसमान की तरफ देखा हो और कभी दुनिया में आपने सितारे को, किसी किस्म के स्टार को इस शेप में ऊपर देखा हो? स्टार्स ऐसे होते हैं वो, और उनकी रेडिएशन निकल रही होती है. आई अंडरस्टैंड अगर आपको कोई ऐसे करके दिखाए, ठीक है, ये तुक बनती है और उसकी रेडिएशन ऐसे ऐसे करके स्पार्क कर रही होती है. ये कौन से स्टार है? हम इतने स्पेसिफिकली 5 पिरामिड्स के साथ इस स्टार को इतने शौक से बनाते हैं. हमने इसको सिंबल बनाया हुआ है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी प्रॉफिट ने ये नहीं कहा. इसकी हिस्ट्री ज़रा देखिएगा. इसका नाम है बेफोमेट स्टार. ये कहाँ से आया है और हमें इतना प्यारा क्यों है कि हर मुसलमान मुल्क के झंडे पे है, हर काफिर मुल्क के झंडे पे है, हर दुश्मन मुल्क के झंडे पे है, हर दोस्त मुल्क के झंडे पे है. जहाँ जहाँ आप देखेंगे हर झंडे पे ये है. इसका अगर इस्लाम से कोई ताल्लुक है इतना क्लोज जैसे हम समझते हैं, तो फिर ऐसे मुल्कों का ये निशान क्यों है जिनको, जो इस्लाम के दुश्मन है? थिंक अबाउट इट एंड आई विल गेट बैक. अस्सलाम वालेकुम.